मतलब घुंघरू की आवाज़ जो है ना, ये जितनी भी हम बोलते हैं इतर योनि की साधना, इतर योनि वो योनियाँ होती है जो कभी ना कभी आदमी रहे हैं और पिशाच वगैरह ऐसे चीज़ें बन जाते हैं। ये जब ये लड़की मतलब बोल सकते हैं कि जब छोटी रही होगी, अपने मामा जी के घर गई थी, तो वहाँ नियर बाय किसी लड़के की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। तो बोल सकते हैं उसकी आत्मा वहाँ पर प्रेत बन के घूम रही थी। तो जब वहाँ पर बारी आई बलि देने की, तो लड़की ने एकदम मुर्गे को छीना और मुँह से उसको गर्दन लग कर दी दांतों से। मेरे ऊपर जो है कोई एक चीज़ बैठ गई। उसके बाद थोड़ा जब मैंने उस मंत्र पर रिसर्च किया तो मुझे वो लगा पता कोई पिशाचिनी का मंत्र था। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आ चुके हैं कुल्लू और यहाँ की बेहतरीन वादियों से आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम एक ऐसा पॉडकास्ट जो कि आपके फेवरेट जॉनर का है। और हिमाचल आओ, कुल्लू आओ तो यहाँ के देवी देवताओं की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे ही आज एक साधक हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है होशियार शर्मा भाई। ये देवी धूमावती जी के साधक हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नेगेटिव एनर्जी से उन्हें दूर करते हैं, कुछ भी समस्या हो लोगों को बताते हैं। और आज इनसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है भाई आपका। थैंक यू आप वेरी बड़ी मच। दूर से हमारे लिए यहाँ आए, उसके लिए थैंक यू। आपका भी मैं बहुत थैंक्स करता हूँ कि एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने हिमाचल को रिप्रेजेंट करने के लिए दी है और हिमाचल के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए दी है। उसके लिए आपकी पूरी टीम को मैं थैंक्स करता हूँ। मैं अरे भाई जी थैंक यू। भाई जी शुरू करते हैं, थोड़ा अपने आप बारे में बताओ कि आप कि कैसे आप इतने पावरफुल हुए या कैसे देवी जी को आपने सिद्ध करा। थोड़ा सा वो बता दो पहले ताकि ऑडियंस को पता चल जाए। जी देखिए, वैसे तो कोई आपकी तरह ही नॉर्मल इंसान है। सिर्फ फ़र्क क्या है साधना का, कि हमने साधना स्टार्ट की और ये इसका जब मैंने साधना आरंभ की उसका बड़े ट्रेजिकली मेरे साथ कई इंसिडेंट हुए। मतलब बोल सकते हैं कि मेरे साथ जो ये सब कुछ लाइफ में चेंज हुआ एक नेगेटिविटी के साथ ही चेंज हुआ। यानी नेगेटिव एंटिटीज़ ने मुझे बोलते पकड़ लिया या जकड़ लिया, घेर लिया। थोड़ा बता सकते हो आप क्या हुआ था आपके साथ एग्जैक्टली? स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज में क्या हुआ, मेडिकल इशू। अच्छा। मतलब मेडिकल इशू आने लग पड़े और वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। यानी डॉक्टर्स को चेक करवाया, कई बार डॉक्टर्स बोले आपका यूरिक एसिड बढ़ गया, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। यानी हर तरीके से हमने चेक किया, इवन कि साइकेट्रिस्ट तक के पास में गया तो किसी को पता ना लगे। तो फिर क्योंकि आपको पता है हिमाचल में देवी देवताओं का वास रहता है, तो हमारी कुल देवी के थ्रू किसी का मैसेज आया। कहने का मतलब है कि मेरे बुआ जी ने बोला कि मुझे लगता है कि इसको कुछ और चीज़ है। तो वो बहाना वो लगा और जैसे ही मंदिर गया मैं, तो वहाँ पर मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं सुनकर अचंभित हो गया, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और ऑब्वियस सी बात है साइंस को तो क्या है प्रूफ करने की जरूरत है। यानी जब जहाँ पर आप किसी को प्रूफ करेंगे हम उसी चीज़ को मानेंगे। तो ऐसा था आप बिल्कुल नहीं मानते थे? हाँ, मैं नहीं मानता था। मतलब मैं जब तक +2 तक मैं था, यानी जब तक नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हूँ मैं, उसके बाद ही मेरी जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइड से मैं हूँ। पर मेरे साथ जो इंसिडेंट हो रहे थे, यानी मैं 3-4 साल से प्रॉपर सो नहीं पा रहा था। मुझे बड़ी नेगेटिव एंटिटीज दिखती थी मुझे सपनों में और ऐसे महसूस करना जिसको हम बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। वो एपिसोड हर दूसरे दिन होता था मेरे साथ, हर दूसरे दिन। अपने आप को मैं जकड़ा हुआ महसूस करता था। कहीं मुझे अंधेरे में जाने से डर लगेगा, कमरे में अकेले बैठूँगा मुझे लगेगा कोई है। तो जब मेरे बुआ जी ने बोला कि इसको कुछ और चीज़ है तो आप इसको दिखाइए, तो वहाँ पर हमारे गांव में किसी लेडी को देवी आती थी, यानी प्रवेश होता था उन पर। उनके सामने फर्स्ट टाइम गया, तब तक ना मैं इनको जानता था ना मुझे जानते थे। उन्होंने वो चीज़ें मुझे बताई जो सपने में मुझे दिख रही हैं। अच्छा। आपके बताने से पहले ही बता दिया? हाँ, जैसे उनके शरीर में देवी का प्रवेश हुआ, उन्होंने मुझे बोला तू इतने साल से तू सो नहीं पा रहा, तेरे को सपने में ये चीज़ें दिख रही हैं और तेरे को शरीर में इस जगह दर्द है। अब एक तो मुझे अचंभे वाली बात थी। अब मैंने जो मेरे सपने की बात मुझे पता है, मैंने घर वालों को भी नहीं बताई है और सबसे बड़ी बात मेरे घर वाले गए ही नहीं है साथ में। मेरे साथ मेरे ताई जी गए हैं, उनको भी पूरा पता नहीं था कि भाई क्या हो रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर वो लगभग 15 मिनट की जो हमारे यहाँ उसको देव खेल बोलते हैं, शरीर में प्रवेश करने को या सवारी आने को, 15 मिनट में ना सब कुछ बता दिया कि ये आपके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आप जब सोते हैं तो ये होता है, दबाव बोलते हैं इसको हम, स्लीप पैरालिसिस को, दबाव पड़ रहे हैं। तो मैं तो यस करता रह गया कि हो रहा है। पर एक टाइम मुझे ये भी आ रहा था कि ये कैसे बता रहे हैं। और कोई ऐसी लेडी थी नहीं, कोई बहुत हम बोलते बड़ी साधक शमशान साधना, नॉर्मल लेडी, बस शरीर में झटका सा उनको आया और वो देवी ने बोल दिया। और उन्हें ट्रीटमेंट के नाम पर क्या दिया, देवी की विभूति और चावल। यहाँ हमारे यहाँ हिमाचल में चावल देते हैं। तो पहले मुझे लगा कि इससे क्या होगा, मेडिसिन ले रहा हूँ मैं, मल्टीविटामिन के ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, अलग अलग टेस्ट करा दिए हैं, उससे जब ठीक नहीं हुआ तो इससे क्या होगा।
पहली रात को मैंने वो जिस विधान से उन्होंने बताया था वो मैंने यूज़ किया, अगले दिन को 25% जो है मैं ठीक हो गया। यानी उस रात को मेरे को नींद आई अच्छे से, कोई नेगेटिव एंटिटी ने मुझे परेशान नहीं किया, आराम आ गया आपको? हाँ आराम आ गया। तो वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था इस देव नीति से जुड़ने का। ओके। हाँ, तो उसके बाद जब कंटिन्यूस ये होता गया ये प्रोसेस, वो तो एक बड़ा लंबा इलाज चला, कम से कम 3-4 साल इलाज चला। यानी वो मैं मान सकता हूँ कि वो देवताओं की एक बोल सकते हैं हम खेल था, वो रचा गया कि कैसे इसको इस लाइन में लाया जाए। अदरवाइज़ तो मेरा तो वही ड्रीम था जो सभी का ड्रीम होता है कि जॉब करेंगे, अच्छा वो कमाएंगे, पर वो इस तरफ को जब मुड़ गए तो उसके बाद चलो जैसे तैसे मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। पर बीच में मेरे साथ ये एपिसोड होते गए, यानी ऐसे नहीं हो उसके बाद कि मैं एकदम ही मेरे साथ पॉजिटिव लग पड़ा होने, मेरे साथ वो नेगेटिव एंटिटीज़ और ज़्यादा लग पड़ी दिखने। अच्छा। हाँ, पर ये हो गया कि मेरे को नींद रात को ठीक से आती थी। तो विद टाइम और बढ़ता जा रहा था नेगेटिव इफेक्ट? हाँ, वो बढ़ता गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था इवन कि ऐसा बढ़ता गया कि एक बार मैं गांव में अपने सोया हुआ था, तो दिन का समय था, रेस्ट कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ आई, उसने मेरे को लिटरली ट्विस्ट कर दिया, यानी सिर पीछे को हो गया। वो एक सूक्ष्म है, यानी वो कहीं हो रहा है और मेरे को महसूस हो रहा है कि वैसे करके हो गया। और पेन हो रहा है आपको? पेन नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्दन पीछे को मोड़ दिया है, हाथ मेरे ऐसे पीछे, यानी पूरा उल्टा ही हो गया हूँ मैं। और मेरे को महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ मुझे ऐसा कर रही है, मुझे वो चीज़ दिख नहीं रही है पर। अच्छा, उसके बाद जब मैंने वो देखा कि ये क्या हुआ, वो 2-4 मिनट वैसे हुआ, तो डर के मारे पसीना भी आ गया मुझे, क्या हो गया। जैसे तैसे मैंने नाम लिया अपने कुल देवताओं का, जितने भी भगवान आते थे सबका नाम याद ले ली कि बचा लो जैसे तैसे। और जब मैं जागा तो फिर अगले दिन अपने देवी के मंदिर गया, तो फिर देवी ने बोला कि ये मेरा प्रभाव हो रहा है। तो मैंने बोला कि ऐसा कैसा प्रभाव हो रहा है कि जब ऐसी एक्टिविटी आ रही है। तो देवी ने बोला जो अगर इस क्षेत्र में आना है, तो जैसा मेरा स्वरूप है, जो मेरा रूप है, वो देखना पड़ेगा, और जो मेरे साथ शक्तियाँ चलती है उनकी जानकारी भी होना ज़रूरी है। तो उस फील्ड में आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो चलो, मैं तो उस टाइम मेरी एज कम थी, ये लगभग 2008-9 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने देवी से प्रार्थना की कि उस रूप में ना आए। तो चलो, उस टाइम तो देवी ने यस कर दिया, पर वो है ना, विधि का विधान कुछ और था, मेरे साथ वो और भी विकराल होता गया। उसके बाद मैं अपने गांव से, पालमपुर रहते थे हम, तो वहाँ पर आ गया। नवरात्रों के समय की बात है ये लगभग 7वां नवरात्रा था, यानी माँ कालरात्रि का दिन था। मैं पूजा करके मेरे घर में क्या चाहते पूजा करके बैठा, उनसे बातचीत की। लगभग रात के 12 से 1 बज के मैं सोने के लिए अपने रूम में चले गया। पड़ोस में शादी लगी है, एडजेसेंट, यानी दीवार के साथ दीवार सटी है, वहाँ पर डीजे बज रहे हैं। मैं सोया अभी जस्ट मैंने आंख बंद करने ही लगा था, देखिए डीजे बज रहा है, शादी का माहौल है, आदमी को नींद कहाँ आएगी। जैसे मैंने आंख बंद करके आंख खोली तो मेरे सामने बहुत विकराल, मतलब एकदम स्वरूप बहुत विकराल देवी का, और उसने अपना नाम लिया, मैं ये देवी हूँ, और मेरे हाथ पैर फूल गए। यानी सिर्फ मुझे, हाँ, प्रॉपर आंखें खुली आंखों से दिखा मुझे। हाँ, यानी जैसे सोने के लिए बेड में मैंने आंख बंद की और आंख खोली ऐसे करके कि मैं आराम से मैं करता हूँ, जैसे आंख खुली तो सामने देवी। यानी बोल सकते हैं कि ये अगर उसको मैं आपको ये साइज़ नहीं बता सकता, यानी अगर मैं बोलूँ ये आसमान के बराबर तो ये भी कम होगा, यानी इतना बड़ा। तो मैं उस टाइम डॉट के बराबर अपने आप को महसूस करवा रहा था, और मुझे सिर्फ यही दिखा, सिर का सिर दिखा। स्वरूप थोड़ा धूमवती देवी की तरह था, पर नाम उसने जो हमारी कुल देवी का वो लिया। तो ये कोई कुछ सेकंड्स का बोल सकता हूँ ये एपिसोड होगा। और उस रात में सोया नहीं, सुबह जैसे ही उठा मैंने सारा पूजा का सामान पैक और स्टोर में, डर के मारे। और घर वालों को मैंने बोला कि भूत प्रेत आ रहे हैं, ये पूजा पाजा मत करो। तो घर वालों ने सोचा पता नहीं क्या हो गया, और मैं जो है डर के मारे जो है मैं अपने फादर मदर के रूम में लग पड़ा सोने की। पता नहीं मैं उस रूम में जाऊँगा क्या चीज़ आ जाएगी। 1 महीना आप नहीं मानेंगे मैंने पूजा ही नहीं की, डर के मारे कि मैं पूजा करूँगा तो वो होगा। फिर वही सिचुएशन लग पड़ी होने, नेगेटिव एंटिटीज लग पड़ी आने। तो फिर घर वालों ने फ़ोन किया, तो फिर जब मंदिर फ़ोन किया उन्होंने बोला कि पूजा ना छोड़े। तो मैं पूजा मैंने फिर स्टार्ट कर दी। फिर मैंने आरंभ कर दिया दुर्गा सप्तशती का पाठ। मैंने सुना कि भाई उससे जो है रक्षा होती है। जब वो मैंने पाठ शुरू किया तो धीरे धीरे पाठ बढ़ता गया। तो एक दिन मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं पूजा करने बैठा हूँ, मेरे जो आसन बोलते हैं वो हवा में लगभग 1 से 2 फुट ऊपर आ गया। हाँ, तो पहले तो मुझे लगा कि इल्यूज़न हो रहा है। अच्छा, मैं बुक में पढ़ रहा हूँ तो मेरे पूजा का स्थान ऐसे करके था सामने, धीरे धीरे करके जो है अभी मेरे मुंह के सामने धीरे धीरे करके मैं पैरेलल हो गया हूँ, यानी वो स्थान नीचे को जा रहा है। तो फिर मैं कंफ्यूज हुआ कि ये इतना इल्यूज़न नहीं हो सकता। फिर जैसे नीचे मैंने हाथ मारने की कोशिश की कि ज़मीन कहाँ है, तो वाकई ही जो मैं ऊपर था। और जैसे ही मैंने बोलते ना इल्यूज़न को तोड़ने की कोशिश की कि कुछ हो रहा है, तो एकदम वो विदिन सेकंड जो मैं नीचे था ज़मीन पर। तो फिर मैं फिर घबराया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और ऐसे इंसिडेंट होना कि महसूस होना कि कान से आग निकल रही, दोनों कान से। मैं घर वालों को बोल रहा हूँ मेरे कानों से आग निकल रही, घर वाले बोल रहे पागल हो गया।
मेरे को दिख रही है, मेरे को हीट महसूस हो रही है। फिर लास्ट में जाके मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले चलो, मैं पागल हो गया हूँ। तो हमारे पालमपुर में साइकेट्रिस्ट थे, उनके पास गए तो उन्होंने अपनी जो भी उनका एक मेडिकल प्रोसीजर होता है उन्होंने फॉलो किया उसको, कि आप कोई ड्रग्स तो नहीं लेते हैं। सबसे ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कोई होगा तो भी पूछेंगे। कोई आपका कोई रिलेशन तो नहीं है जो फेल हो गया है, या घर में कोई ऐसा माहौल तो नहीं है, आप कहीं स्कूल कॉलेज में फेल तो नहीं हो गए। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। यानी उन्होंने हर तरह से मेरा टेस्ट लिया जो साइकेट्रिस्ट को लेना चाहिए। लास्ट में उन्होंने बोला कि देखिए मेरे पास तो सिर्फ एक ही इलाज है कि आपको मैं नींद की दवाई दूंगा, बाकी तो है नहीं इसमें कुछ भी। मेरे को ऐसा कोई मेंटल इशू लगता ही नहीं है, क्योंकि मैं मेडिटेशन 2-2 4-4 घंटे बैठा था मैं। उन्होंने वही पूछा कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो ऐसी कोई चांस नहीं कि आपका कोई बोल सके मेंटली आप पागल हो गए, कुछ हो गया। तो उसके बाद जब डॉक्टर ने मना कर दिया, तो जब डॉक्टर ने मना कर दिया फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ये चीज़ है। फिर इस फील्ड में मैं कंटिन्यू आना शुरू हो गया। उसके बाद फिर गुरु धारण की तरफ को मैं चल पड़ा। तो ये बेसिक जो चीज़ थी, जब मेरे को देवी का मेरे साथ अटैच हुई देवी। अच्छा, वैसे मंत्रों के बारे में आप बता सकते हो कितने टाइम आपको करने होते थे, कितने दिन तक? देखिए मेरे को जब दुर्गा शक्ति का मैंने पाठ शुरू किया, मैं इसमें ऐसा रम गया। यानी दुर्गा शक्ति के पाठ को नॉर्मल 2 से 2.5 घंटा लगता है 1 रन में अगर पाठ करना है। तो मैंने 4 साल कंटिन्यू दुर्गा शक्ति की। अच्छा, हाँ, तो उसमें मेरे को अलग अलग तरह के अनुभव होते गए। धीरे धीरे ऐसे अनुभव हो गए जैसे स्वप्न के माध्यम से या देवता के द्वारा प्रत्यक्ष भी मंत्र मिलना शुरू हो गए। जो मंत्र मैंने सुने नहीं थे वो मंत्र आना शुरू हो गए। अब वो मैंने फिर अप्लाई करना शुरू कर दिया अपने घर वालों पर। जैसे मान लो मुझे लग गया पता कि कोई किसी को नेगेटिव एंटिटी अटैक कर रही है, उस पर क्या करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में किसी को जल अभिमंत्रित करके देना तो ठीक हो जाएगा। तो कई बार मुझे डाउट भी होता था अपने पर कि ये खुद जैसे ढकोसला ही है, ऐसा कुछ होता नहीं है। पर जब घर वाले बोलते थे कि हाँ तूने ऐसे किया और ये ठीक हो गया, तो मुझे लगता था कि ठीक है। पर मैंने सिर्फ यही परमात्मा को बोला कि जितनी भी अगर आपने सेवा करवानी करवाओ, पर घमंड या अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरे में देव शक्ति आ रही है और मैं ही देवता हूँ। तो मैंने हमेशा वही बोल के रखा। आज भी यही बोलता हूँ कि किसी में भी अगर ये चीज़ हो रही है तो अपने को देवता या भगवान ना माने, क्योंकि नश्वर शरीर है, ख़त्म होना है। सेवक के रूप में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही बात। तो वो चीज़ें जब होती गई, आगे आगे होती गई, फिर धीरे धीरे करके जो है कुछ और लोग भी आस पड़ोस वाले को लगा पता कि ये चीज़ें हो रही है। तो जब उनकी भी प्रॉब्लम ठीक लग पड़ी होने, फिर मेरे को कई बार ऐसे होता था कि मान लीजिए कोई सामने आ गया तो मेरे को इसका पामिस्ट्री का बड़ा शौक चढ़ गया। हाँ, तो फिर ऐसे किसी ने अगर हाथ ऐसे रख दिया तो मेरे को दिखना शुरू हो जाएगा, पर नेगेटिविटी दिख रही है मुझे, पॉजिटिव चीज़ दिख नहीं रही है। हाँ, मेरे को पॉजिटिव चीज़ दिख नहीं रही है। मैंने 1-2 बार बोल दिया, उनके साथ नेगेटिविटी हो गई। अच्छा, उन्होंने बोला ये नुकसान हो गया, अब आप इसको बताओ उसका तरीका क्या है। उसका मेरे पास रेमेडी नहीं है कुछ भी। मैंने यही बोला कि अब ये मैं यही बता सकता हूँ कि नेगेटिविटी हो रही है, ठीक कैसे होना मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर मैं साधना के क्षेत्र में प्रॉपर गया कि अब मुझे इस चीज़ को सीखना चाहिए। अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ उसकी प्रॉब्लम बता बताऊं, दूं। तो सॉल्यूशन भी मेरे को कुछ बताना चाहिए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन भगवान या परमात्मा या भगवती की तरफ से है कि इस चीज़ की तरफ को आगे बढ़ो। तो ये आपका जो डॉक्टर वाला फेज था, वो आपको फिर रियलाइज़ कैसे हुआ कि नहीं मैं ठीक हूँ या क्या? देखिए मैं आपको इसका मैं बताऊँगा, मेरे पास अब तक रिपोर्ट्स पड़ी हैं। मेरे को चलने में दिक्कत हो रही थी, यानी मैं मूव नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने बोला यूरिक एसिड का टेस्ट कराइए। यूरिक एसिड अगर अर्थराइटिस भी किसी को हो जाए 8 या 9 होगा, मतलब इतने में बोलते हैं आप ऑपरेशन। मेरा 11 निकला, और एट द एज ऑफ 20 या 21 की एज में। और यूरिक एसिड बढ़ने के ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, आपकी स्वेलिंग आएगी या कुछ ना कुछ सिम्टम्स हो गए। मेरे को वो सिम्टम नहीं थे, मेरे को सिर्फ पेन थी। और 3 बार रिपोर्ट ली सेम डे में, तीनों बार रिपोर्ट्स अलग। किसी में 6 आ रहा है, किसी में 8 आ रहा है, किसी में 11। एक मशीन ख़राब हो सकती है 2, पर 3 की 3 मशीन ख़राब नहीं होगी। तो जब वो रिपोर्ट्स लगा रही है, आप मानेंगे नहीं, 1 महीना मैंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, मतलब इस फेस में पानी तक भी नहीं पिया मैंने 1 महीना, और खाना भी नहीं खाया। मैं ऐसे बेसुध पड़ा रहता था। जब मेरी टेस्ट किया गया रिपोर्ट्स में, ब्लड मेरा 13 ग्राम था। हमने सोचा कि LFT की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी लीवर फंक्शनिंग प्रॉपर ना हो, भूख नहीं लग रही हो। तो जब वो चेक किया नॉर्मल था। अच्छा, पानी के नाम पर मात्र मैं कभी 1 गिलास पी लिया, अदरवाइज 1 महीना कुछ नहीं। तो उस स्थिति में मैं रहा। नाखून मेरे इतने लंबे हो गए थे, यानी बोल सकते थे, बोलते पागलों वाली स्थिति। वो देवी के आने का एक उस समय का दौर था वो, कि अपना ही रूप जैसे दे रही है कि तेरे को ऐसा करके करना पड़ेगा। तो जब ये रिपोर्ट जब चेक करनी, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, पर मेरे को फिजिकली प्रॉब्लम महसूस हो रही है, मेरे को पेन हो रही है। मैं घर वालों को बोल रहा हूँ पेन, तो एक लेवल आता है, घर वाले भी फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं कि जब डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। तो जब मैंने आपको बोला साइकेट्रिस्ट का, तो वो मेरा वही पॉइंट था। जब घर वाले भी फ्रस्ट्रेट हो गए, तब मुझे लगा वाकई ही मुझे कोई ऐसी इशू आ गया कि साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आ गई है कि मेरे को वहम लग पड़ा होने। पर जब मैं ठीक हुआ एकमात्र एक विभूति से,
तो यानी कुछ ना कुछ तो चमत्कार था, कोई ना कोई पावर है जो हमको दिख नहीं रही है पर वो काम कर रही है। अच्छा, आपके पास कोई लोग आए हो, मतलब किसी के ऊपर अगर ऊपरी हवा या नेगेटिव एनर्जी है, फिर उनको आपने ट्रीट करा हो, वो कोई किस्सा है आपके पास, वो बता सकते हो आप? हाँ, एक किस्सा देखिए, रिसेंटली किस्सा मैं बताता हूँ। मेरे यूएसए के क्लाइंट थे, तो कहीं कहीं उन्होंने कहीं देखा होगा या कहीं सुना, वो जुड़ गए। उन्होंने कहा, मुझे फ़ोन आया कि मेरे घर में बहुत दिक्कत है। तो मैंने जो विद्या होती है उसके थ्रू मैंने कुछ क्वेश्चनिंग की, और जब मैंने उससे पूछा कि आपके घर में क्या ये इशू आ रहे हैं या आपको ये चीज़ें महसूस हो रही है, और वो भी ऐसे नहीं कि कोई नॉर्मल, वो भी अच्छे साधक, मतलब बहुत अच्छे साधक वो भी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये चीज़ें मैं करता हूँ और नेगेटिविटी से बचने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे थे वो अपने घर में? जैसे उनके घर में एक तो सबसे पहले जब नॉर्मल अगर बोले, अगर हम फिजिकली देखें तो बीमारी, पैसा मतलब स्टक हो गया ये है। फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं हाँ, किसी ये में मतलब घर होते हैं में। फर्स्ट टाइम। उसमें ऐसा होता नहीं, कई बार जैसे मान लें कि किसी पर, मान लीजिए मैंने किसी पर तंत्र प्रयोग कर दिया, अब मुझे तंत्र प्रयोग का जो पक्का खिलाड़ी बोलते हैं वो होगा ना, वो ऐसे सिम्टम पैदा करेगा कि आप उसको पकड़ ना सके, क्योंकि टारगेट है आदमी को परेशान करना। परेशान कैसे होगा? हेल्थ इश्यूज़, मनी की प्रॉब्लम, घर में क्लेश करा दो, आप उसी में उलझे रहेंगे। ठीक है, तो उनके साथ ऐसा हो रहा था। साथ में उनको नेगेटिव एंटिटीज दिखती थी। उनकी वाइफ को भी कई चीज़ें फील पड़ी होने, जिसको स्लीप पैरालिसिस, बच्चों को भी हो रहा है, सभी को हो रहा है वैसे। तो उन्होंने कांटेक्ट किया। तो पहले तो मैंने उनको सिंपल एक विधि उनको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ यूएसए कहाँ, तो मैंने बोला कि आना पॉसिबल नहीं है। अगर शक्ति वाकई काम करती है, देखो शक्ति के लिए लिमिटेशन तो है नहीं। हम बोले कि शिव जी सिर्फ इंडिया में काम करेंगे तो वो मजाक वाली बात ही होगी। शिव जी है तो पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार के लिए। तो मैंने भी उनको ये बात बोला कि अगर कोई शक्ति है तो आपके लिए काम करेगी। उनको एक सिंपल सा प्रयोग बताया, वो उन्होंने खुद किया, और उनकी ही बात ये थी जो उन्होंने मुझे बाद में मैसेज भेजा कि जब वो रेमेडी वो कर रहे थे, उनको पूजा स्थान के पास एक, जिसको हम बोलते हैं शीप के आकार की कोई आकृति दिखी, भेड़ की तरह बाकायदा खड़ी हुई दिखी। और जैसे ही वो अपने पूजा स्थान के पास एंटर हुए तो वो आकृति पीछे पीछे को, यानी उसने नुकसान नहीं किया पर वो दिखी। वहाँ से अपनी बेसमेंट में आए तो बेसमेंट में जो है वो नारियल ने घूमना शुरू कर दिया, और उस नारियल में इतनी पावर थी, उन्होंने उनको भी 3-4 राउंड घुमा दिया। हाँ, तो ये उन्होंने वो किया। अच्छा, उसके बाद जैसे तैसे करके उन्होंने पूरी ये अपनी प्रोसीजर कंप्लीट किया। उसके बाद उनको मैंने बोला था कि इसको कहीं जाके वो फेंक आई। तो जैसे ही फेंक के आए, नेक्स्ट डे क्या देख रहे हैं कि उनके घर के आंगन में खरगोश मरा हुआ है। हाँ, और उन्होंने मुझे फोटोग्राफ्स भेजे थे उसके, ना उस खरगोश को किसी और जानवर ने मारा है, ना कोई चोट का, सिर्फ मुंह से ब्लड निकला है। और वो उस एरिया में लगभग पिछले 13-14 सालों से लगभग रह रहे हैं। तो उन्होंने बोला, आज तक मेरे आंगन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जानवर, चूहा तक मर गया हो। तो बोला, मैं फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि वो खरगोश मरा है। तो यानी उससे एकदम क्लियर पता लग गया कि कोई बड़ा ब्लैक मैजिक था। और उन्हें इंडिया में भी और जगह भी कन्फर्म करवाया, क्योंकि ऐसा नहीं कोई मेरे पास आया वो और जगह कन्फर्म नहीं करेगा। कोई आएगा वो 100 जगह कन्फर्म करके आपके पास आएगा, तब सेटिस्फेक्शन होगी उसको। तो जब उनको वो हुआ, उसके बाद से उनके ना काम बनना शुरू हो गए। उन्होंने खुद मुझे बोला, खरगोश मरने से वो खत्म हो गई चीजें। हाँ, मतलब हम वो कह सकते हैं entity कि एक बलि ले गई। हाँ, यस, यानी उसने बलि ली, जिस पर्पज़ के लिए उसको भेजा गया था वो पर्पज़ फुलफिल हुआ। ओके। हाँ, तो इसी करके नारियल की बलि हम जो देते हैं उसको हम मानते हैं कि इक्वलेंट टू नरबली के समान है। अगर देखेंगे आप नारियल को, उसमें आंख बनी होती है, मुंह बना होता है, तो इक्वलेंट माना जाता है तंत्र में। अच्छा, तो भाई जी एक बात बताओ, ये जब कोई किसी पे ब्लैक मैजिक कराता है तो क्या वो एक ही टाइप का होता है, या मतलब जैसे इस केस में वो बलि ले गई तो मतलब क्या वो मारने ही आती है हमेशा? नहीं, देखिए वही मतलब चीज़ मारने है। के लिए ही करा जाता है ब्लैक मैजिक, या क्या? जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे ऐसा कि सामने वाले को मारना नहीं, परेशान करना है, तो उसको मैं डिजीज़ पैदा करूंगा। हमारे हिमाचल में कई केसेस ऐसे होंगे, कोई रोग लगा हुआ है और आदमी ट्रीटमेंट कर रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा। अच्छा। और लास्ट में किसी, हाँ, चल नहीं रही है, हर बार सिम्टम्स अलग आ जाएंगे। कोई बोलेगा जी आपको आपके लंग्स में इशू है, कभी बोलेंगे नहीं जी आपके तो लीवर में इशू आ गया है, कभी बोलेंगे आपके पैनक्रियास में इशू आ गया है। तो वैसे करके जो है दिक्कत ये चलेगी। वो भी एक तरीका है, उसमें आदमी को मार नहीं रहे हैं, पर उसको क्या कर रहे हैं, मेंटली, ये बोल सकते हैं मेंटली मर गया आदमी। दिक्कत आ गई, घर में बरकत नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, तो वो जीते जी ही मरा हुआ है। कोई एक आप ऑफ द कैमरा केस बता रहे थे ना कि कोई एक डॉक्टर ने बोल दिया था कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे 3 दिन तक, फिर वो आपके पास आए थे, वो वाला केस? हाँ, वो मेरी रिश्तेदारी का ही है, पीजीआई का केस है। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर मैं करना चाह रहा हूँ कि मेडिकल साइंस गलत नहीं है। मेडिकल साइंस वर्क करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है। तो वहाँ पर भी डॉक्टर्स ने वही चीज़ बोली जो उनको रिपोर्ट्स में दिखा। तो रिपोर्ट्स में मल्टी ऑर्गन फेलियर था। लड़के की उम्र लगभग 22-23 साल की रही होगी, मेरे रिलेशन में ही था। तो मतलब डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसकी सेवा करिए। तो यानी सेवा करने का मतलब लोग समझ जाते हैं। बोला आप ले जाइए, 3 दिन में
इसको डिस्चार्ज कर देंगे और ज़्यादा समय नहीं है, आप सेवा करिए। और सिंगल चाइल्ड उनका, इकलौता लड़का, तो उनके पेरेंट्स जो है अब क्या करेंगे। तो मेरे जो है बुआ जी की बेटी, उनके रिलेशन में था वो, तो मेरे बुआ जी की बेटी का फ़ोन मुझे आया कि ऐसे करके कोई दिक्कत है तो ज़रा देखना। हालांकि मैं बड़ा कम ये चीज़ देखता हूँ, मैंने पहले कोशिश की टालने की कि चलो मैं को इग्नोर करता हूँ, मेरा कोई नहीं, आप मुझे ना कुंडली भेज दीजिए, मैं देख लूँगा। आप टालना क्यों चाह रहे थे? ये ऐसा है कि मैं ज़्यादा साधना में रहता हूँ ना, तो मुझे लगा कि ऐसे चक्रों में क्यों पढ़ना, कि तंत्र विद्या में। अभी तक आपने इससे पहले किसी का ट्रीटमेंट? हाँ, ये फर्स्ट टाइम, एक तरह से हाँ फर्स्ट टाइम था, तो मैं टालने की कोशिश कर रहा था। पर ऐसा पर होता है आपको कि पता चल गया था कि तंत्र की ही प्रॉब्लम है? हाँ, क्योंकि जब कोई फ़ोन करता है ना, तो कहीं ना कहीं लग जाता है दिक्कत कि भाई कुछ ना कुछ इशू है। और थोड़ा कई बार डर भी ये लगता है कि फोन मान पे ही लीजिए, पता चल जाता है आपको? नहीं कई बार देखिए, जब शक्ति ने काम करना है ना, तो उसको आपको ज़रूरी नहीं आपको वहीं पर आके क्रिया करवानी है। मैं कईयों की क्रिया करता हूँ, जब अगर मुझे भगवती से आदेश हो तो मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, क्योंकि पहले आदमी परेशान है, पैसा खर्च करके आएगा, पैसा लगाएगा। इससे बेटर है कि अगर काम होना है वो कहीं पर भी हो सकता है। वो क्रिया आपकी एनर्जी को यूज़ करना है, मैंने अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करनी है, एनर्जी आपकी ही यूज़ होगी, सामने वाले की। तो उस केस में भी ऐसे हुआ, मैंने थोड़ा उनको डिले करने की कोशिश की कि चलो नहीं, पर फिर बड़ा उन्होंने एक बोलते कि एम्फेसाइज करके मुझे बोला, थोड़ा रुंधुए गले से बोला, रोते हुए कि भाई एक लौता लड़का है तो देख लो। फिर मैंने बोला चलो देखते हैं। तो स्टार्टिंग में वो चीज़ इतनी पावरफुल थी, था देवशक्ति थी वो। सबसे पहले मुझे क्या दिखता है, शमशान में कोई चीज़ है, तो मैंने फ़ोन करके बोला जी इसको शमशानी कोई चीज़ लगी है। तो उन्हें पता पुता करवाया, तो उन्हें बोला तो गया नहीं शमशान में ऐसा। तो फिर जो है उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, ज़रा ढंग से देखो, क्योंकि पहले वही ना मेरा टालने की कोशिश करके मैं ध्यान से नहीं देख रहा था। फिर मैं अपने कुल देवी को मैंने ध्यान किया कि चलो अगर किसी की जान बच रही है, अगर कुछ दिखाना चाह रही दिखा, तो उसने जैसे मुझे दिखाया उनके कुल देवते का स्वरूप आया। तो मैंने एकदम उनको बोला कि कहीं ना कहीं जो है ये आपके कुल देवता का चक्कर है। तो उन्होंने बोला कि इसका क्या करें। तो मैंने उनको ये बोला कि आप जाइए कुल देवता से पूछिए कि क्या है। यहाँ पर मेरे सामने ये आया, तो एक वो बहुत माना ताना देवता है मंडी का, डिस्ट्रिक्ट मंडी का, उसका नाम है बूढ़ा बिंगल। बहुत माना ताना देवता है वो। तो उसके जैसे यहाँ पर हमारे बोलते हैं, जैसे नीचे बोलते हैं ओझा, यहाँ बोलते हैं गुर या चेला। उसके 3 चेले हैं, यानी 3 ओझा है उसके ना। वो अलग अलग दिन उनकी ड्यूटीज़ लगती है। तो जिस दिन उनको मैंने भेजा उस दिन एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई, उनको ना पहला मिला ना दूसरा, लास्ट में जाके तीसरा मिला। और तब तक जो है डॉक्टर के टाइमलाइन का 2nd डे चल रहा था। अच्छा, यानी उनके पास 1 दिन बाकी था। एज़ पर डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा ये इतने दिन रह पाएगा। तो वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने, देवता ने बोला कि हाँ मेरा दोष है। और वो दोष ये निकला कि भाई उस लड़के के दादा ने मन्नत मांगी थी कि जब ये 22-23 साल का होगा तो हम तेरे को अपने घर में लाएंगे खुशी के लिए। अच्छा। हाँ, तो वो भूल गए होंगे। तो देवता ने याद दिलाने के लिए, ऐसा होता है कि ना हम अपने आप को यहाँ पर रह रहे गाँव में, हम अपने आप को बाहर ले जाते हैं कि हम कहीं अच्छी जगह रहेंगे, शहर से कनेक्टिविटी हो जाएगी, पर हमारी रूट्स जो हमको भूलती ही नहीं है। हमारे जो कुल देवता और हमारे पितर देवता ये हमको कभी नहीं छोड़ते हैं। अब जहाँ मर जाए, आप फॉरेन भी चले जाए, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। दोनों के साथ ही वो इंसिडेंट हुआ। वो थोड़े गाँव से शहर की तरफ को आ गए, वो भूल गए। जब वहाँ पर देवता ने बोला कि ये चीज़ है, उन्होंने चावल दिए। फिर उनका फ़ोन आया कि देवता ने चावल दिए कि क्या करना है। तो मैंने उनको ये बोला कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो चावल पहुँचाइए आप। हाँ, तो उस टाइम ये 4 लेन नहीं थी यहाँ पर ना, तो उस टाइम जाने में भी समय लगता था, यानी 4-5 घंटे लगते थे। तो वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने वो चावल जैसे तैसे करके बच्चे के मुंह में रखे, क्योंकि एक तरह से बोल सकते हैं कि भाई डॉक्टर से मना किया, ग्लूकोज चल रहा है, तो उसमें उन्होंने 2 दाने चावल के डाले होंगे। पर उसके बाद इमीडिएटली आधे घंटे में रिकवर हो गया, यानी वो आधे घंटे में बैठ गया। हाँ, जो डॉक्टर्स भी इसमें थोड़े मतलब जो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ की रिपोर्ट उनके फादर मदर ने, से मेरी बाद में बात हुई कि हमारा बच्चा आधे घंटे में जो है लग जाता है, फेस से पता लग जाता है कोई बीमार होगा, कि उसने रिकवर करना शुरू कर दिया, यानी बैठ गया। जो इतने दिनों से बेड पर लेटा है वो बैठने की स्थिति में हो गया। तो जैसे ही वो वापस आए, फिर उन्होंने मुझे, हालांकि मुझे बुलाया, मैं जा नहीं पाया, पर देवता को उन्होंने बाद में बुलाया। देवता की जो मन्नत थी वो पूरी की, और उसके बाद से लेकर के टिल अभी डेट तक वो लड़का ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। तो ये देखिए, मेडिकल इश्यूज जो कई बार आते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेडिकल ही हो, ये पावर्स भी काम करती है। वो कई बार प्रेत शक्ति भी सकती है, देव शक्ति भी आपको याद दिलाने के लिए ये चीज़ें करती है। वो आपको टैप या टारगेट वहाँ करेगी जहाँ उनको पता है कि ये परिवार वाला, इस व्यक्ति को हम टैप करेंगे तो परिवार हमारे पास आएगा। अच्छा, आप एक केस बता रहे थे जहाँ पे आपने देखा था कि शमशान घाट में कुछ हो रहा था। हाँ, यहाँ पर ये एक लड़की की स्टोरी है। ये इसके साथ बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ था। ये जब ये लड़की, मतलब बोल सकते हैं कि जब छोटी रही होगी, अपने मामा जी के घर गई थी। तो मामा जी के घर के पास वहाँ पीपल के पेड़ के आसपास खेल रही थी। इस लड़की के ना बाल बड़े सुंदर थे, यानी लंबे यहाँ तक थे। तो वहाँ नियर बाय किसी लड़के की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। तो बोल सकते उसकी आत्मा वहाँ पर प्रेत बन के घूम रही थी।
उसके ना बालों की तरफ अट्रैक्ट होगी, उस लड़की पर प्रवेश हो गया। लड़की को कुछ नहीं पता, जैसे लड़की बड़ी हुई तो उस पर वो चीज़ हावी लग पड़ी होने। तो हावी जब होती थी तो आप 4 5 6 लोग हट्टे कट्टे भी पकड़ेंगे तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। अच्छा। यानी उसकी, अब ऐसा भी नहीं बोल सकता कि बहुत लड़की उसकी सेहत थी, लड़की कमज़ोर थी, क्योंकि ये प्रेत आत्मा बेरा जो है सबसे पहले आपके शरीर को खाना शुरू कर देती है। तो ऐसे कैसे होता है कि जैसे एक बॉडी और उसको खींच नहीं पा रहे 4 लोग, ऐसा कैसे हो जाता है? वही चीज़ है ना, उसके अंदर जो एनर्जी आ रही है। अब देखिए, हम बोल रहे प्रेत की ऑब्वियस सी बात है, हमारी हर व्यक्ति जब हमारे अंदर आत्मा है, जब हम उस अपने आत्मा को जान लेंगे ना तो हमारे अंदर भी वो शक्ति जागृत हो जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ पर काफ़ी लोग आपने सीधे सन्यासी देखे होंगे, कई हम बोलते हैं कि लेविएट कर जा रहे हैं साधना के बल पर, वो भी हमारी तरह ही है। पर वही ना कि उन्हें आत्मा को जान लिया, आत्मा की पावर को जागृत कर दिया, तो उसके अंदर आत्मा प्रेत रूप में आ गई, किसी और की ऑक्यूपाई कर लिया। उन्होंने कई जगह वो इलाज करने गए होंगे, वो कंट्रोल ना आए। तो यहाँ मंडी से एक देवी पालमपुर की तरफ को आती थी, यानी उसका प्लैंकोट आता था पूरा का पूरा, इसको रथ बोलते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर उस देवी ने पकड़ा उसको कि इसके अंदर ये प्रेत आ रहा है। तो मेरे सामने की बात है, वो रथ को पूछ रहे थे, रथ को उठाने वाले 2 लोग, साथ में चलने वाले 5-6 लोग। अब जब एक रथ कोई चलता है उसके साथ ढोल नगाड़े बजाने वाले भी चलते हैं ना, पूरा एक देवताओं का सिस्टम है। वो लोग चले थे, हम लोग भी थे, उसके फादर मदर भी थे। तो उसके अंदर उस चीज़ ने प्रवेश किया तो देवी के रथ को भी उसने धक्का दिया। हम 10-15-20 लोग थे, हम भी पीछे कोह लगे। तो लड़की के अंदर जो चीज़ थी हाँ, उसने इतना मतलब कंट्रोल से बाहर होगी। और उस टाइम ये भी मेरे लिए कुछ नया था, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा था। मैं तो वहाँ इलाज करने नहीं गया था, मैं देवी के दर्शन करने गया था, पर क्योंकि इस चीज़ में इंटरेस्ट था तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ही सीखो काम कैसे। तो जब मैं देखा, मैं तो पहले डर गया कि ये क्या चीज़ है। तो फिर उसका हुआ इलाज शुरू। इलाज रात्रि में क्या है, इसको शमशान में क्रिया होनी थी, तो उसमें कुछ देवताओं की बलि का विधान भी होता है यहाँ हिमाचल में। तो वो नीच की चीज़ थी, शमशान में थी। उसमें तो क्या था, वाइन लगना था और साथ में मुर्गे की बलि। तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए घर से उस चीज़ को आपके घर से निकालते हैं किसी भी चीज़ को, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, शहरों में पॉसिबल नहीं, पर गांव में क्या होता है, जिसके शरीर में वो देवता आता है वो शरीर को यानी सवारी के साथ शमशान तक जाएगा। अच्छा। सवारी लेके शमशान में जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज़ कई होती है, तो ऐसा मान के जाते हैं कि शरीर में देवता को साथ में लेके जाएंगे। उस केस में क्या हुआ, जो देवता के लोग थे जो कार्य कर रहे थे, वो तो सवारी के साथ में लेके जा रहे थे, उनके शरीर में अलग अलग देवता आए थे। वो लड़की भी प्रेत की सवारी लेके साथ में चली। तो लड़की को फिर उन्होंने ही पकड़ रखा था? नहीं, वो चली हुई थी वैसे। वो चली हुई थी, जैसे वो बाकी लोग चले थे वो भाग वैसे भी कर तो सकती थी। उसको पता था ना कि अब मेरा वो काम करने जा रहे हैं, यानी वो मेरे को जो, क्योंकि जब ये कार्य किया जाता है ना, ऐसा नहीं है कि ये किसी में प्रेत आ गया हम बोलेंगे कि शमशान क्रिया कर दो। सबसे पहले उस प्रेत को बुलाया जाएगा, किसी के शरीर में अगर आएगा वैसे, या किसी और तरीके से उसको पूछा जाएगा कि जाने के लिए क्या क्या चीज़ें भोग चाहिए और किस दिन करना है। तो वो प्रक्रिया हो चुकी थी। तो वो खुद ही बताता है कि हाँ, मैं वो चला बताते जाऊंगा, हैं मेरे को ये हाँ, मेरे को ये चीज़ें। उससे पूछा गया कि उस लड़की को क्यों लगा, उसने फर्स्ट यही बोला कि मैं इसके बालों की तरफ अट्रैक्ट हुआ। अच्छा। उससे पूछा गया कि सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि आया क्यों, अब क्या किया बच्चे ने कि आ गया। तो बोला कि भाई मैं इसके बालों की तरफ अट्रैक्ट हो गया हूँ और मेरी डेथ एक्सीडेंट में हुई थी, तो और मैं यहाँ भटक रहा हूँ मैं। ऐसे करके जब हुआ, जब उससे पूछा गया, सब वो प्रक्रिया हुई, उसके बाद वो सामान लेके जा रहे थे। तो साथ के जो लोग, जिन्होंने एक हाथ में मुर्गा पकड़ा था, एक हाथ में वाइन पकड़ी थी, तो जब वहाँ पर बारी आई बलि देने की, तो लड़की ने एकदम मुर्गे को छीना और मुँह से, मतलब जिंदा मुर्गा था, उसको गर्दन अलग कर दी दांतों से। जब तक जिंदा ही था वो? हाँ, तब फिर तक जिंदा था, क्योंकि बलि तो वहीं लगनी थी। हाँ। अच्छा, वो देख के बाकी लोग भी घबरा गए, क्या हो गया। और वाइन की बोतल थी, वाइन की बोतल को जैसे खोला, मुंह में रख दिया और हाथ नीचे और बोतल खड़ी। अरे पूरी एक बारी में गायब? हाँ, और वो खत्म, यानी हाथ उसने बोतल को फिर नहीं लगाया, वो सिर्फ वही था जब तक मुंह में गई, उसके बाद खत्म, और वो वहाँ पर बेहोश। हाँ, और जब जिन लोगों को बाकी को देवता आना था, उन्होंने तो वहाँ पर वो शमशान में बलि देनी थी, तो वहाँ फिर फंस गए। फिर जो बाकी चलो नारियल वगैरह करके उन्होंने वैसे करके शांत किया। बाकी वहाँ पर और काफ़ी जानकार लोग होते, उस चीज़ को कंट्रोल करते। पर वो एक इंसिडेंट, ऐसा इंसिडेंट था, मेरी लाइफ का ही पहला इंसिडेंट था कि मैं देख के वाकई मेरे को उस टाइम ये एहसास हुआ, ये महसूस हुआ कि जो हम बोलते हैं ये चीज़ें नहीं होती है, ये होती है। अदरवाइज लड़की को ज़रूरत क्या थी मुर्गे को कच्चा खाने की। तो भाई जी, जैसे उसने मुर्गे को कच्चा खा लिया, वाइन भी पी ली, तो बलि तो दे ही दी एक तरीके हाँ, से। बलि लगी। तो फिर वो वहाँ लोग परेशान क्यों हो रहे थे कि अब परेशान ये हो रहे थे वहाँ पर कि भाई जो क्रिया उन्होंने देवी के थ्रू करनी थी, वो उस प्रेत ने खुद कर दी। अच्छा।
तो अदरवाइज हो वो सकता है वो ना जाए अब, ऐसा कर। नहीं, उनका डर तो होता है ना कि कहीं जागृत हो गया ज़्यादा, कहीं कंट्रोल होगा कि नहीं होगा हमसे। अच्छा। वो डर भी होता है क्योंकि ना शमशान के लिए बहुत ही, हम बोलते हैं कि आंखों से तो कुछ नहीं दिख रहा है, पर एक बैकएंड में ना कुछ अलग ही चला है, पैरेलल वर्ल्ड में कुछ अलग ही चला है। भाई जी ये शमशान का थोड़ा रहस्य बताओ, ये क्यों ऐसी इतनी शमशान में ही क्यों होती है ये क्रियाएं, और क्या है इस शमशान का एम्फेसिस? देखिए, जो शमशान है, हर चीज़ जो है वहीं पर ही समाप्त होगी। पंचभूत, जो देवता है, देवी देवता है, भूत प्रेत है, चाहे आदमी है, ये 5 भूतों से ही बने हैं, यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, ये पंचभूत जो होता है इसी से, जिससे हमारा शरीर बना है। सिर्फ कमी क्या है हमारे में, वो 5 एलिमेंट्स हैं। देवी देवताओं, भूत प्रेतों में 5 के 5 एलिमेंट्स नहीं है। देवी देवता, भूत प्रेत 2 से 3 एलिमेंट्स के होते हैं। जो पृथ्वी तत्व है ये में नहीं होता, जिससे विजिबिलिटी आ रही है, हमारी बॉडी सॉलिड हो रही है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व जब बाइंड हो गया ना, तो हम दिखेंगे। उनमें वो नहीं है, वो अग्नि रूप में चलेंगे, वायु रूप में चलेंगे, वो यानी वो आकाश तत्व में चलेंगे, 3 तत्व में रहेंगे, तो इनविजिबल। अब आसमान को हम देखेंगे, हमको सिर्फ उसका रंग दिख रहा है, ठीक है, इसके परे नहीं देख पा रहे हम कि परे क्या होगा। तो वैसे इन 3 तत्व का है। तो शमशान में क्या होता है ना, ये 5 के 5 तत्व को कंट्रोल करने की पावर है, क्योंकि वहाँ पर शिव जी का महाकाल रूप मानते हैं, वहाँ पर महाकाली का शमशान काली रूप मानते हैं। जब भी प्रलय होती है तो महाकाल ही प्रलय करते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, और महाकाल महाकाली शक्ति है। तो शमशान में वो पावर है कि इस चीज़ को वो कंट्रोल कर सकती है, इस करके सारी क्रियाएं शमशान में की जा सकती है। इन पंचभूतों से परे कोई भी एंटिटी एलिमेंट नहीं है। अच्छा। चाहे देवी देवता हो, चाहे भूत प्रेत हो, इस करके सारी क्रिया शमशान में की जाती है कि पंच तत्व जहाँ विलीन होने हैं वहीं पर इनकी क्रिया करके उनको वहीं पर विलीन कर दिया जाए। चलो ये तो एंड होने की बात हुई, लेकिन कई लोग एनर्जीज को एक्टिवेट करने, अपने साथ स्टार्ट करने के लिए भी शमशान में जाते हैं। कुछ साधनाएं होती हैं ना जो शमशान घाट में ही शुरू होती हैं। देखिए, जिसमें हम बोलते हैं कि शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर चीज़ का अंत भी है, उदय भी है। एक आज की डेट में आपने सुना होगा 1.5 फुटिया, कच्चा कलवा, हाँ, ये लिलीपुट, तो बहुत कॉमन ये चले हुए हैं। और ट्रांसफ़र सिद्धि का काम चला हुआ, ऑनलाइन देखेंगे इतने में ट्रांसफ़र सिद्धि करेंगे, ये सब शमशान से ही जागृत हो रही है। हाँ। क्योंकि शमशान में ना आपकी तृप्त हम सोचते हैं शमशान में हमने किसी का अंतिम संस्कार कर दिया, उसको मुक्ति मिल गई, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए मेरे मन में कुछ रह गया पीछे कि मुझे ये कार्य करना था, इच्छा तो रही, तो मैं एक तरह से प्रेत बन गया। वो प्रेत की अलग अलग है, ब्रह्म पिशाच बन जाते हैं, अलग अलग योनि में चले जाते हैं। कोई प्रेत भटकता रहेगा अरे परे, तो वहाँ पर जो प्रेत रहेगा, जो जानकार होगा, उसको लग जाएगा पता कि ये शमशान एक्टिव है। हर गांव का शमशान एक्टिव नहीं है। अच्छा। शमशान की भी है, हमारे गांव में हम बोलते हैं शमशानी, शमशान नहीं है, ये मरघट, जो घटता रहेगा मरघट। शमशान वो है जहाँ पर डेली आपकी डेड बॉडी जलेगी। अच्छा। जैसे मणिकर्णिका घाट महाशमशान में आएगा, वहाँ पर की एंटिटी होगी। वहाँ पर तो वो ऐसे शमशान घाट में जहाँ पर यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी अभी तक साधना करते हैं। अच्छा। तो वहाँ आम आदमी चला जाए बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, तो उसका नुकसान ही होगा? ऐसा नहीं, नुकसान नहीं होगा। देखिए, अगर हम किसी चीज़ को छेड़ रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रेत है, अगर आपने उसको छेड़ दिया, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तो वो अपनी पावर दिखाएगा। अदरवाइज़ हाँ, ये एक और एक चीज़ में चीज़ आती है, मान लीजिए उसकी कोई इच्छा अधूरी है, पर उसको लग रहा पता है कि इस आदमी के थ्रू वो पूरी हो सकती है, मुझे मुक्ति मिल सकती है, फिर आप पर हम बोलते हैं कई बार लग गया, तो वो खुद से लग जाएगा, बिना छेड़खानी करे भी लग जाएगा। हाँ लग जाएगा फिर उसमें। तो वो क्या ये जो पैरेलल यूनिवर्स की चीज़ें होती हैं, इन्हें हमारे बारे में देखते ही सब पता होता है? आगे फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, मतलब वो ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इसके थ्रू मेरा काम हो जाएगा? हाँ देखिए, सबसे बड़ी इसमें ना मेन वो बात वही आती है, ग्रह स्थिति। एस्ट्रोलॉजी का बड़ा मेन रोल है। ये एंटिटीज़ आप पर तभी हावी होगी जब आपके कुल देवता साथ नहीं होंगे, आपके पितर साथ नहीं होंगे, और आपकी ग्रह स्थिति ऐसी होगी, हम बोलते हैं कि नेगेटिव है, एडवर्स सिचुएशन चली आपकी, तभी यहाँ पर अटैक करेगी। आपका चंद्रमा खराब है, जिसका भी चंद्रमा खराब होगा, अगर वो शाम के समय दूध पी के या दूध की मिठाई खा के कहीं ऐसे नेगेटिव प्लेस में जाएगा, आप खुद फील करेंगे, उसको ऐसा फील शुरू होना पड़ेगा मेरे साथ कोई नेगेटिव एंटिटी चल पड़ी है। माइंड को कंट्रोल करती है, बेसिकली आपके माइंड पर जाएगी, माइंड के बाद ये बॉडी को ऑक्यूपाई करेगी। ओके। ये सारा और कॉन्सेप्ट जैसे आप बता रहे थे कि ये चिढ़ जाते हैं किसी चीज़ से, तो ये चिढ़ते किस चीज़ से सबसे जैसे मान लीजिए कि अब कोई चीज़ आप ही आए हैं, आप आराम से बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई आप पर हावी होने की कोशिश करे, तो वैसे इन चीज़ों का है। अब जिसको लेना देना नहीं, अब तांत्रिक लोग क्या करते हैं, इन्हों को कंट्रोल करके कोई उल्टा सीधा काम करवाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक हो कैसे रहा है, मैक्सिमम ब्लैक मैजिक तो हम बोलते हैं बंगाल का काला जादू, जिसकी रूट क्या है, बंगाल की मायूंग, आसाम मायूंग से चला, वहाँ से बंगाल में आया, बंगाल से जो है राजस्थान में आया, जिसको हम बोलते हैं बंजारी विद्या। सब एक चीज़ चली है। पर्चा लिखने की साधनाएं हो रही है आजकल, पर्चा लिखने की साधना में अभी ये चीज़ कहीं ना कहीं वो विद्या चली है।
पर्चा लिखने की साधना में करते हैं, 2 साधनाएं करते हैं। मनकोड़ा साधना होती है और एक प्रेतराज सरकार की साधना होती है। इससे आप साधना करो, 41 दिन की साधना होती है, पर्चा लिखना शुरू कर दो। अच्छा, कोई बड़ी मन की बातें पढ़ लेंगे पहले से। पढ़ लेंगे जितनी भी है मैक्सिमम, आप जाओ 2 ही साधना होंगी इसमें कोई। और इससे दूसरी एंटिटी आती है, वारताली देवी की साधना हो जाती है इसमें। कई तो प्रेतों से भी कर रहे हैं, पर लिमिटेशन है उसमें। कौन, जैसे सर ने बोला कि ये हमारे बारे में जान लेंगे, वो लिमिटेशन है। कोई हमारे भूतकाल को जानेगा, कोई भविष्य काल को, कोई वर्तमान को, वो सबकी लिमिट है एक। अब जैसे कोई डिपेंड करता है आप हाँ, किसकी साधना कर रहे हो। हाँ, वो डिपेंड कर रहा है। और वैसे भी अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स और आपके ग्रह सही हैं तो ये हावी भी नहीं होंगे। नहीं, हावी नहीं, मतलब भी हावी नहीं होगी। ऐसे कई लोग हैं जिनके स्टार्स अच्छे हैं, वो उन शमशान के सामने उनके घर है, उनको आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। आपके कर्मास अच्छे हैं, आपकी कुल देवता आपके साथ है, पितर देवता स्ट्रॉन्ग है, आपके स्टार अच्छे हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। जहाँ मर्जी आप जाओ, आप शमशान में घर बना लो चाहे, अच्छा, कुछ नहीं होगा। सर आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस है, उसके बारे में थोड़ा आप बताओ। हाँ, ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। मैं बोल सकता हूँ कि गलत साधना का एक्सपीरियंस। गलत साधना इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जैसे हम कई बार यूट्यूब से देख लेते हैं, किसी मैगजीन से देख लेंगे, कहीं से भी उठा के कोई भी मंत्र हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब मैं नया तंत्र साधना में आया, आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है लोगों को? वशीकरण, कि वशीकरण कर दो। अब मेरे पास जब नया नया मैं ये तंत्र मार्ग में आया तो मेरे पास काफ़ी लोग आ रहे थे कि वशीकरण करो। अब तो वशीकरण जो है, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा, कोई ऐसी विद्या नहीं है या जो है वो गुप्त है कि जिसमें किसी को वशीभूत कर दे। विद्या है मोहिनी तंत्र। अच्छा, तो मैंने कहीं से मोहिनी तंत्र का जो है मंत्र उठा लिया। उसमें क्या होता है मोहिनी तंत्र? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक होता है सम्मोहन, एक है वशीकरण। दोनों शब्द सुनने में तो एक से लग रहे हैं, पर दोनों का ना फंक्शन या वर्किंग अलग है। सम्मोहन का मतलब है एक दायरा बांधूंगा मैं, आप मेरे सामने हैं, आप मेरी तरह मेरे अनुरूप काम करेंगे उस तो दायरे में। हाँ, तो वशीकरण का मतलब है आप जहाँ मर्जी चले जाए, आपके मन से वो भूत सवार हो जाएगा किसी एक व्यक्ति का, तो आप उसको नहीं तोड़ सकते। अच्छा, हाँ, वो वशीकरण का ही दायरा है। तो मैंने मोहिनी तंत्र सीखने का, मैंने मन में मेरा है कि मोहिनी तंत्र सीखता हूँ। अच्छा, उस टाइम जो है, ये बात भी बड़ी पुरानी बात है, उस टाइम जो है, अब तो खैर 5G 4G आ गया, उस टाइम GPRS चलता था। मैंने नेट से जैसे तैसे करके कोई उठाई, मैंने सर्च करके वहाँ पर आ गया मोहिनी साधना। तो उसमें लिखा हुआ था कि आप ये साधना करेंगे, ये मंत्र है, ऐसा करके, और 7वें दिन मोहिनी प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो हिम्मत करके मैंने वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया। किसी गुरु की कोई guidance गुरु नहीं में था, कर रहे थे आप? कोई गाइडेंस नहीं थी। मैंने देख लिया सीधा ऐसे करके, वो ना ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं जिसको। मैंने बोला मेरे को तो अब देवी आ रही है, तो मैं तो कर सकता हूँ कुछ भी, मेरे को कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में कुछ नहीं हुआ, 1-2 दिन, 4-5वें दिन से मुझे थोड़ा फील हुआ कि कुछ चीज़ें मतलब हो रही है, तो मुझे लगा कि पॉजिटिव वे में है। क्या क्या फील होता है भाई, पता कैसे जैसे चलता है? उसमें मान लीजिए आपको कई बार आवाज़ें आना शुरू हो जाएगी, लड़की की? मतलब कई बार दरवाज़ा खटखटा रहा, कोई घुंघरू की आवाज़ आ जाएगी। मतलब घुंघरू की आवाज़ जो है ना, ये जितनी भी हम बोलते हैं इतर योनि की साधना। इतर योनि वो योनियाँ होती है जो कभी ना कभी आदमी रहे हैं और पिशाच वगैरह ऐसे चीज़ें बन जाते हैं, उनको इतर योनि बोला जाता है। इतर योनि साधना, ये कैटेगरी लगाती है इतर योनि की। और इसके लिए अगर तंत्र मार्ग में किसी ने जाना हो तो उसके लिए आता है भूत डामर तंत्र। शिवजी द्वारा बताया गया भूत डामर तंत्र, जिसमें यक्ष, गंधर्व, किन्नरी, यक्षिणी, अप्सराएं, नटी, चेटक, ऐसी चीज़ों की साधनाएं होती है जो एक दिन में, एक रात्रि में होती है। वो एक रात्रि में सिद्ध हो जाता हाँ, इसमें मतलब भूत डामर तंत्र को जो स्टडी करेगा या वो जानकार जो होंगे, जब वो नाम सुनेंगे भूत डामर तंत्र, तो पता लग जाएगा उनको कि वाकई ये क्या है। यहाँ बुक मिलती है, पर फिर मैं ये आपके थ्रू ये बोलना चाहूँगा, बुक लेके कोई साधना ना करे, रिस्क की साधनाएं होती है इसमें, काफ़ी रिस्क होता है इसमें, कि नाम से भूत डामर तंत्र यानी जो भूत प्रेत आदि की सिद्धि। तो मैंने लिए अपनी साधना एक इंटरनेट से। स्टार्टिंग में आभास लग पड़ा होने की, कोई मूव कर रहा है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है ना, साधनाएं जब भी की जाती है रात्रिकालीन होती है, 10 बजे। आप चाहे इसको अपने कमरे में भी कर सकते हैं, लाइट बंद होगी, दीपक जलेगा इसमें। आपकी आंखें बंद होंगी थ्रू आउट? हाँ, आंख बंद रहेगी, माला जाप चला वो चलता रहेगा। उसमें कोई आवाज़ आएगी, कुछ होगा, वो आपने देखना नहीं है, हाँ, इग्नोर करना है। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि भैया, मैंने तो ये भी मान के चला कि हो सकता है कि एक मैंने पढ़ा इसके बारे में कि इसमें ऐसा होगा, तो मेरे मन में इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैंने 7 दिन वो किया तो मेरे को वो चीज़ें होती रही, ऐसे नहीं कि मेरे सामने आई। 7वें दिन करके जब मैं लेटा तो असल एपिसोड मेरे साथ हुआ। मेरे ऊपर जो है कोई एक चीज़ बैठ गई, लेडी तो बैठ गई और मुझे विजिबल हुई सीधी एकदम। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है मुझे। क्या वो क्या विजुअल था, थोड़ा बता सकते हो? इसमें ऐसे मान सकते हैं कोई एक एकदम बोल सकते हैं कि एकदम ब्लैक कलर की लेडी, एकदम काले रंग की लेडी, पतली सी लेडी, उसकी आंखें यहाँ तक बोल सकते हैं ऐसे बड़ी बड़ी, और बोले पूरे मुंह में कोई ब्लैक कलर में कोई स्पार्कल्स लगा दे अगर,
अपने कोई सिल्वर कलर के स्पार्कल चमचम आ रहा है वो, तो वैसा मुंह चमचम आ रहा है उसका, बड़ी बड़ी आंखें उसकी। अच्छा, और वो सेम वो जो उस टाइम होता ना स्लीप पैरालिसिस की तरह ही आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, तो सेम वही हो रहा है। मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ बेसिकली उस चीज़ ने फिजिकल होने की कोशिश की, वो चीज़ मोहिनी विद्या। क्योंकि जब वो उस विधान में ये चीज़ नहीं लिखी थी कि भाई क्या चीज़ है ये और क्या है, उन्होंने मोहिनी तंत्र नाम से वो 2 4 5 मिनट वो चलता रहा। मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी, कोई फ़र्क नहीं। जो आदमी को जो आता है उस टाइम हर कोशिश करता है। फिर लास्ट में जो है मैंने अपने कुल देवी का नाम लिया कि अगर जो भी सही गलत है मुझे नहीं पता, तो मुझे बचा ले। तो एकदम जो स्लीप पैरालिसिस वाले उस चीज़ से मैं बाहर निकला, यानी वर्ड यूज़ कर सकता हूँ स्लीप पैरालिसिस, पर असल में स्लीप पैरालिसिस था नहीं, क्योंकि मेरी आंखें खुली थी तो मुझे वो दिख रहा पर बॉडी नहीं चल रही थी। तो वो चीज़ हो गया। उसके बाद थोड़ा जब मैंने उस मंत्र पर रिसर्च किया तो मुझे वो लगा पता कोई पिशाचिनी का मंत्र था। ओ, मंत्री गलत हाँ, था वो। मंत्र गलत था, ऊपर विधान होता ना कि कुछ बोलते हैं कि पहले वेबसाइट्स बनती थी तो कुछ स्ट्राइक्स के चक्कर में कुछ भी डाल दो। आज की डेट में जैसे आज की डेट में व्यूज़ के चक्कर में कोई भी चैनल खोल के कुछ डाल रहा, तो उस टाइम वही होगा, उसने ऊपर विधान कुछ और डाल दिया, नीचे मंत्र कुछ और डाल दिया। अच्छा, वो हो गया। उसके बाद मेरे को उसके एडवर्स इफेक्ट होना शुरू हो गए। क्या क्या हुआ? यानी जब अपनी पूजा में बैठता था, मैं पूजा में बैठ नहीं पाता था, जिसको बोलते कि वो गलत विचार मन में आ जाना शुरू एकदम हो जाना। यानी आपका आसन एक आसन होता है ना कि आप बैठे, आसन सिद्धि का मतलब है कि अगर आपने 3 या 4 घंटे बैठना, आपके मन में कोई भी तरह का विचार नहीं आना चाहिए। कैसे विचार आते थे कि उस टाइम फिर नेगेटिव थॉट्स आने लग पड़ेंगे, और कई बार जैसे हो सकता है कि सेक्सुअल थॉट्स आने लग पड़ेंगे। नेगेटिव थॉट ऐसे करके कि देवी देवता कुछ नहीं है, उनको बाहर फेंको, सब कुछ ऐसे करके। तो मुझे लगा दिक्कत तो कुछ है, मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू कर दिया कि अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ, क्योंकि साधना खुद सर्च की थी, घर वालों को भी बता नहीं सकता कि ऐसे टूटटांग साधना कर दी मैंने। अच्छा, वो मैंने करके वो की, तो बाय चांस मैं बोल सकता हूँ कि कुल देवताओं की कृपा या पूर्व जन्म की कोई कृपा हुई, मुझे कोई सर्च करते करते ना कोई मेरे अच्छे गुरु मुझे कोई मिले। तो मैंने उनको थ्रू मेल कॉन्टैक्ट किया और उनको मैंने पूरा अपना लिखा कि मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, आप मुझे बताओ इससे बाहर कैसे निकलूँ मैं। तो उन्हें सबसे पहले बोला कि तो गुरु के बिना जो साधना की उसका ये एडवर्स इफेक्ट होना ही था। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब आप एक साधना करो जिसके थ्रू आपका गुरु मिलेगा और वो खुद आपको ठीक करेगा। तो उन्हें जो विधान भेजा पूरा वो प्रिंट करवाया मैंने, वो मैंने करना शुरू कर दिया। उसमें कोई यंत्र माला की जरूरत नहीं होती है, मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। यानी ऐसे इतना उसमें मैं रम गया। एक बार मैंने कंटिन्यूस 18 घंटे में उस साधना में बैठा रहा। सुबह से बैठा हूँ, रात तक होगी। रात को जाप करते करते मैं लेट गया और जाप चला हुआ है, तो मैं क्या देखता हूँ, मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में चला गया। अच्छा, कैसी पैरेलल वर्ल्ड? मतलब शरीर मेरा नीचे है पर मैं आसमान में अपने को देख रहा हूँ ऊपर। और वहाँ मुझे क्या विज़न आया, श्री रामकृष्ण परमहंस जी खड़े हुए हैं और साथ में माँ काली खड़ी है, और मुझे मन में ये भाव आ रहा है कि मेरे गुरु है। मैंने प्रणाम किया उनको, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, क्योंकि मेरी काली माता की मतलब उपासक हूँ मैं, धूमवती की साधना करता हूँ, उग्र शक्तियों की। तो मुझे ऐसा था कि जैसे रामकृष्ण जी को सिद्ध थी देवी या उन पर उनका वात्सल्य प्रेम था, वैसे मेरे साथ हो। तो मेरे लिए बड़ा गहरा इम्पैक्ट है माइंड पे रामकृष्ण परमहंस जी का। तो उस करके मुझे ये था कि मुझे उन्हों की ही लाइन में जाना है। तो जब वो सामने ऊपर खड़े तो उन्होंने बोला कि मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, तेरे गुरु कोई और है। बस ये बोलने की देन थी। जो मेरे गुरु थे वो एकदम जो है वो मेरे सामने से आ गए एस्ट्रल फॉर्म में। अच्छा, हाँ, और वो उसके पहले मैंने उनको देखा नहीं था कि कौन थे। और जैसे वो आए तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं बैठा हुआ हूँ, ये पैरेलल वर्ल्ड में कहीं ये चीज़ चली है। कोई विजन? हाँ, विजन आ रहे हैं वो, और वो मेरे सामने बैठे, मैं ऐसे करके बैठा हूँ। उन्होंने सफ़ेद साफा पहना हुआ ऐसा गोल सा, मुझे क्लियर मतलब तक वो याद है। और उनने मुझे बोला कि तेरे पर जो है मोहिनी, तूने जो विद्या की है उसमें पिशाचनी लगी है, वो निकालने आया हूँ मैं। और उस विजन में उन्होंने मेरे को पकड़ के झटके के साथ अपनी गोदी में रखा और मेरे शरीर से वो चीज़ निकली और मुझे अपनी बॉडी से वो चीज़ निकलती हुई फील हुई। अच्छा, हाँ, कि वाकई कोई चीज़ निकली। और वो जब निकली तो मैंने अपने को बड़ा लाइट सा फील किया। और फिर उन्होंने बोला कि मैं तेरा गुरु हूँ। फिर जब मैंने बोला ठीक है, अच्छा वो तो एक हो गया, कहीं पैरेलल वर्ल्ड में चली है, चुपचाप वो मतलब हो गया। अब मेरे को पता कैसे लगेगा कि मेरे वही गुरु है। मीन टाइम में क्या हुआ, विद इन 1 मंथ मेरे को किसी का फ़ोन आया, मेरे मामा जी का फ़ोन आया मेरे फादर साहब को कि यहाँ पर किसी गुरु के शिष्य आए हैं। तो उस टाइम में उस दिक्कत से, माता वाली दिक्कत से गुजर रहा था, मैं पता नहीं लग रहा था। तो बोला उसको उससे मिलाइए। तो जैसे ही मेरे फादर साहब ने शाम को मुझे बोला कि भाई कोई वहाँ पर आया, तो मेरे मन में ना एकदम से मैसेज गया कि उन गुरु के शिष्य आए हैं। तो मैंने फादर साहब को बोला क्या उन गुरु के शिष्य आए हैं?
आपको नाम पता चल हाँ नाम आ गया था, नाम मेरे को आ गया था। क्या नाम हाँ, दे सकते हो आप? हाँ ये जो है हमारे नारायण दत्त श्रीमाली जी, अच्छा। हाँ तो उनका नाम एकदम आया था। तब तक मैंने उनको जानता नहीं था, तो मैंने सीधे बोला कि नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य आए। तो मेरे फादर साहब ने बोला तेरे को कैसे पता लगा? मैंने मुझे कुछ विज़न आया था, मैंने इतना ही बोला, मैंने पूरी स्टोरी नहीं बताई। तो उसके बाद जब मैं उनके साथ गया, 1 महीना मैंने साथ साधनाएँ की, वो अघोर मार्ग की तरफ को मुड़ गए थे। अघोर मार्ग कहने का मतलब वो मुंड हाथ में लेके साधनाएँ करने चलते थे, नरमुंड के प्योर साथ। अघोरी थे। हाँ वो उसमें थे, शमशान में बैठ के वो साधनाएँ करते, शमशान क्रियाएँ करते थे वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं दीक्षा तो नहीं देता, सबसे पहले जाके गुरु से दीक्षा लो। तो फिर मैंने दीक्षा ली, और मेरे को जो सबसे पहला आदेश जो हुआ कि आप जंगल में जाके साधना करेंगे। मैंने जंगल में जाके साधना की, उनके साथ ही उन्होंने ही मुझे, जो मेरे गुरु के शिष्य थे वो मुझे फिर ले गए। उन्होंने फिर आगे प्लान बना के संन्यास ले लेते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ में आगे बढ़ना चाह रहा था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे पहले कहीं नियर बाई, यानी हिमाचल के जंगल में किसी गुफा में करेंगे। तो हमने गुफा डिसाइड की, सब कुछ वहाँ किया, क्योंकि उन्होंने छिन्नमस्तिका की साधना करनी थी। अच्छा। तो छिन्नमस्तिका, जिसको हम माता चिंतपूर्णी बोलते हैं 10 महाविद्या में। हाँ छिन्नमस्तिका देवी है, यानी जिनका मस्तक छिन्न है, बिना मस्तक के है। इनके साथ 2 योगिनियाँ चलती है, जया विजया। और जब उन योगिनियों को जब भूख लगी युद्ध के बाद, तो उन्हें माता को बोला कि हमको भूख लगी है। तो माता ने अपना शीश को काट दिया, तो 2 रक्त की धाराएं निकली, वो दोनों योगिनियों के मुख पर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हिमाचल में जो है चिंतपूर्णी माता है, वो छिन्नमस्तिका का ही प्रारूप है। अच्छा। हाँ वो वही देवी है। तो वो साधक उस मार्ग के थे, यानी कि शमशानिक साधक थे, और मुंड पर वो उसको सिद्ध करने जा रहे थे। तो उसमें डिसाइड ये हुआ था कि वो छिन्नमस्तिका की साधना करेंगे बाहर गुफा में रह के, और मैं करूँगा एक वहाँ सराय का कमरा था, एक धर्मशाला टाइप छोटी सी, जहाँ पर हमने साधना करनी। मैं अंदर रह के जो है कोई सात्विक साधना उन्होंने बोला है देवी की, मैं वो करूँगा। तो हमने दिन को सारा अरेंजमेंट कर दिया, क्योंकि मुंड को गाड़ने के लिए थोड़ा गड्ढा करना था हमको, ताकि नीचे मुंड को गाड़ा जाए। पूरी प्रक्रिया तैयार हो गई। पर जिस स्थान में हम साधना करने जा रहे थे ना, वो स्थान योगिनी का था। यानी अब आपके घर में हमें कोई काम करना है, मुझे आपसे परमिशन लेनी है। तो मैंने उनको बोला कि हमको परमिशन लेनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, जो बड़े साधक होते हैं ना, उनको होता है कि नहीं हम छोटी मोटी चीज़ से परमिशन नहीं लेंगे। तो उनमें वो फैक्टर आ गया था, जिसको बोलते ईगो फैक्टर। मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता ऐसे, योगी याग्नि को तो मैं ऐसे बस में कर लूँगा। मैं बोला ठीक है, क्योंकि मैं तो उनके भरोसे गया था। अच्छा उस रात को इतनी बारिश हुई कि हमारे जहाँ हम ठहरे थे जिस रूम में, वहाँ से लगभग ना 15-20 फीट की दूरी से नाला बहता था। तो बहते बहते वो हमारे दरवाजे की तरफ को मुड़ गया, यानी वो लगभग 2 फीट की दूरी पर बहने लग पड़ा। और बिजली गड़करी है, तो मैं थोड़ा घबरा गया। मैं क्योंकि जहाँ रह रहे थे वहाँ लाइट की फैसिलिटी कुछ नहीं थी, कैंडल्स के सहारे चले थे हम। तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि मुझे डर लग रहा है, तो यहाँ बाहर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो हमने थोड़ा खोल के देखा तो पानी लिटरली हमारे दरवाजे को आने को हो गया था। तो हमने दरवाज़ा बंद किया, और उस दरवाजे में जो था बोल सकते हैं ना, कुंडी नहीं थी, तो कील फसाई थी हमने लोहे की, यानी लोहे की ही नोक थी, इसमें लोहे की कील फसाई थी बंद करने के लिए। जैसे ही कील फसाई थी, हमने चेक किया, वो सोने आ गए अपनी तरफ को। उसी कमरे में नरमुंड भी था, मुंड भी उसी कमरे में था, उस परली तरफ को था, इस तरफ वो सोए थे उसके साथ में। मैं चेक करके भी लेटा ही था। 2 मिनट में बिजली कड़की और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा तभी खुल सकता जब वो कील निकले बाहर, वो 2 सेकंड में खुल गया। वो विज़न मुझे हो रहा है, साथ में उनको कुछ पता नहीं लग रहा है। और सामने एक लेडी प्रकट होगी, एकदम बोल सकते बूढ़ी, कमज़ोर, उसके नाखून कर्ल और नीचे तक लटक रहे हैं। अच्छा। कपड़े उसके फटे हुए थे, जैसे बोल सकते हैं कि एकदम सिंगल जो कपड़े को आप फाड़ दे, वैसे करके उसके कपड़े नीचे को लटके थे, और एकदम बूढ़ी, और वो एकदम बैंड होके चली हुई थी, मतलब बहुत ही डरावनी। और उसने सीधे मेरे को बोल दिया कि चले जाओ यहाँ से। मेरे को आइडिया हो गया कि जो योगिनी के स्थान में हमने किया, और इस चीज़ को ये मान नहीं रही है। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने बोला कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको वो चीज़ महसूस ही नहीं हो रही थी। अच्छा मैं डर गया। मैं अगले दिन जो मैंने उनको बोला कि मैं ये साधना नहीं कर सकता, मेरे को जाने दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक रात को रुक, कल चले जाना। तो अगली रात रुका, डर डर के मैं रुका, और अगले दिन मैं वापस अपने घर को चला। अच्छा घर को चला तो सेम डे जिस दिन मैंने घर को आया, मेरे मामा जी की बेटी की मैरिज थी। तो मुझे ये था कि गांव में काफ़ी लोग आएंगे, तो मैं छुप के वहाँ पर पहुँचा। ये एपिसोड हुआ, पर अचंभे वाली इसमें बात ये हुई कि जैसे मैं घर को गया, फ़ोन मेरे पास नहीं था, कुछ नहीं था। गांव का कोई मुझे आदमी मिला, मैंने उसको बोला कि मुझे फ़ोन दे। मैंने अपने मामा के बेटे को फ़ोन किया कि मैं ऐसे करके आ रहा हूँ, तो मुझे जो है चाबी वहीं छुपा के रखना, तो मैं तुम्हारे दूसरे घर में वहाँ रह जाऊँगा, मुझे भूख लगी हुई थी। तो मीन टाइम में मुझे लगा कि मेरे फादर मदर से लगभग बात की हुई है, मुझे महीना हो गया था, क्योंकि साधना में था। तो मैंने अपने मदर को फ़ोन किया कि मम्मी मैं आ रहा हूँ।
तो अब इसी बात है, मतलब मेरे को लगा कि अब जो बेटा जब जा रहा था तो दुख होता है, तो उन्होंने वापस आता। मम्मी ने मेरे को बोला मुझे पता था कि तूने आ जाना है। अच्छा। तो मैं बोला ये कैसे आपको पता था? तो उन्होंने बोला कि मुझे रात को सपना हुआ, सपने में देवी ने बोला कि तेरा बेटा आज वापस आएगा। ओह। तो जब वो चीज़ मुझे पता लगी तो मुझे भी कुछ ना कुछ महसूस हुआ। कहीं ना कहीं जो वो योगिनी थी वो ये नहीं चाहती थी कि मैं संन्यास में जाऊँ, वो ये चाहती होगी कि आगे इस मार्ग में बढ़ के जितना भी लोगों को गाइड बोल सके या उनका साथ दे सके उतना कर सके। तो ये जो है, ये तो गलत साधना अगर करें या बिना परमिशन के, बिना गुरु के साधना करें तो ये साइड इफ़ेक्ट 101% होंगे। हाँ, ये तो पता ही नहीं सर्च करने वाले को क्या लिख रखा है, किसी ने कुछ भी हो सकता हाँ, कुछ भी हो सकता है उसमें। इंटरनेट पे जो लिखा गया वो तो मोस्टली गलत ही हो सकता है इन चीज़ों को हाँ, लेकर। गलत ही है, क्योंकि देखो बोलिएगा ना, हमेशा ही गुरु को अहमत दिया गया। बोला गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिलेला मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष। ना गुरु के बिना ज्ञान मिलेगा, ना गुरु के बिना मोक्ष मिलेगा, या कोई दोष भी हो अगर हमारे होंगे वो गुरु के बिना। अब गुरु का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फिजिकल बॉडी वाला ही चाहिए। गुरु कोई भी हो सकता है जहाँ से आपको सही रास्ता मिले, कोई भी हो सकता है। आपको रास्ता बस सही देने वाला हो और वो आप यूज़ करने वाला ना हो, वो गुरु है। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपके साथ इस एपिसोड में। बहुत सारी आपने डीप नॉलेज दी हमें, एंड आई एम श्योर आप ऐसे ही लोगों की अच्छी तरीके से हेल्प करते रहेंगे। और दोस्तों, हम इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया, आपको लगता है कि किसी को इस एपिसोड को देखने की ज़रूरत है, तो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितने भी बच्चे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं भाई, जितनी भी बातें यहाँ पे हुई हैं, इन बातों को ना अपने दिमाग पे हावी मत होने देना। ये हम मोस्टली हर पॉडकास्ट में बोल देते हैं, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चे ऐसी बातों को सुनकर सोचकर फिर ये डीप थॉट्स में चले जाते हैं, फिर ये भी थोड़ा साइकोलॉजिकली हिट करती है उन्हें। तो अपना ख्याल रखो, मौज मस्ती काटो, फिट रहो, खुश रहो और हमारे पॉडकास्ट देखते रहो। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अब हम जा रहे हैं जरा कुल्लू के और मज़े लेना है। चलो जी, है। बाय बाय।